वफाक में भी अक्सरियत में जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, पंजाब के अंदर भी आज़ाद उम्मीदवार है। कहाँ पे आप अक्सरियत में हैं, कहाँ आप जीते हैं, किस बात के जश्न मना रहे हैं पता नहीं अब, लेकिन उस स्पीच को सुनना पड़ेगा। लेकिन साथ ज़ाहिर हुकूमत में नहीं आ रही, गोगे हमारा नज़र कह ज़रूर रहे हैं कि पंजाब में हम हुकूमत बनाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ हुकूमत का बर्डन लेगी। वो आरओ को चेंज किया और फिर उसके बाद जो है नवाज शरीफ की जीत का ऐलान किया गया। नवाज शरीफ अगर 130 में जीते हैं, आपने कल उनकी विक्ट्री का ऐलान करने की बजाय आज करके उसको और मुतराज़ा किया, उस पर सवालिया निशान खड़े किए, तो नवाज शरीफ की जीत को मुतराज़ा करने वाली बात। मौजूद हैं नवाज शरीफ साहब के 180H मॉडल टाउन के बाहर और हमारे साथ उमर दराज गोंदल हैं, काफ़ी नज़र रखते हैं अभी पॉलिटिक्स पे। अभी थोड़ी देर में खिताब होने जा रहा है, खिताब का मकसद क्या होगा और किस बारे में खिताब होगा, और सीटों के बारे में बताइएगा ज़रा। ये सवाल तो सब कर रहे हैं कि आखिर विक्ट्री स्पीच किस बात की है, क्या आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कहाँ बन गए हैं इस वक्त, जो अभी तक के रिजल्ट्स इस वक्त जब हम खड़े हैं। वफाक में भी अक्सरियत में जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, पंजाब के अंदर भी आज़ाद उम्मीदवार है, तो कहाँ पे आप अक्सरियत में हैं, कहाँ आप जीते हैं, किस बात के जश्न मना रहे हैं पता नहीं अब, लेकिन उस स्पीच को सुनना पड़ेगा। उस स्पीच में नवाज शरीफ कहते क्या है। अच्छा मुझे ये बताएं, इलेक्शन आपने सारा देखा, फील्ड में रहे? मैं कल से फील्ड में जी। क्या इस दफ़ा के इलेक्शन में नया था और क्या तब्दीलियाँ थी और किस तरह रिजल्ट्स जो है वो आपने देखे कि रात को कुछ और थे, सुबह कुछ और होने लग गए, तो क्या कहते हैं आप इसके? मोबाइल बंद था, इंटरनेट बंद था, हाँ वोटर बहुत ज़्यादा निकला हुआ था, टर्नआउट बहुत मैसिव था। ये बात ठीक है कि रात तक हम जो नताइज देख रहे थे कोई पता नहीं चल रहा था, इवन आरोज कहाँ थे कुछ पता नहीं था, रात कुछ और चीज़ें लग रही थी कि ये जीत रहा है, सुबह रोशनी आई तो रोशनी में तो बस पता लगा। अच्छा ये हुकूमत अगर बनती है किस तरह से बनेगी? मखलूत हुकूमत बनेगी तो कौन किसके साथ इत्तेहाद करेगा? मेरा ख्याल तहरीक इंसाफ तो ज़ाहिर हुकूमत में नहीं आ रही, गोगे हमारा नज़र कह ज़रूर रहे हैं कि पंजाब में हम हुकूमत बनाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ हुकूमत का बर्डन लेगी। वो अपोजिशन में बैठेंगे, अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। गवर्नमेंट बन सकती है नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, या बाकी आज़ाद तोड़ें, लेकिन बिलावल तो कहते हैं कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे इस तरह से। कोई बात नहीं है, वो शहबाज शरीफ भी तो कहते थे कि मैं सड़कों पर घसीटूंगा, लेकिन सड़कों पर नहीं घसीटा, फिर हुकूमत में रहे, और शहबाज शरीफ भी तो जो है उनके वज़ीर आज़म रहे, बिलावल जो है उनके वज़ीर ख़ारजा रहे, तो वो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये पॉलिटिक्स है। सबसे पहले रिजल्ट हमें देखने में आया था पीपल्स पार्टी आया और 100% रात को रिजल्ट उनका आ गया, तो इतनी बड़ी विक्ट्री वहाँ से किस तरह उन्होंने जीत ली? अब ये नहीं समझ आ रही कि खासकर पंजाब के वो सीट्स बिलखुसूस जहाँ पे तहरीक इंसाफ के जीतने का इम्कान ज़्यादा था, वो नताइज क्यों रुके हैं? इवन लाहौर जैसे शहर में मेरा ख्याल है अगर मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ अगर 130 में जीते हैं, आपने कल उनकी विक्ट्री का ऐलान करने की बजाय आज करके उसको और मुतराज़ा किया, उस पर सवालिया निशान खड़े किए, तो नवाज शरीफ की जीत को मुतराज़ा करने वाली बात है। हाँ, और कहते हैं कि वोटर्स जो हैं वो वोट मतलब उनकी जो स्पेस थी वो कम थी और उससे ज़्यादा वोट उनको डले हैं जी। वो भी इसके बारे में क्या वो जो आरओ की तरफ से उनका वो फॉर्म 45 जारी किया गया, उसके ऊपर गड़बड़ है, और सुबह आरओ को चेंज किया गया है। जो सबसे अलार्मिंग बात है कि आपने सुबह आरओ को चेंज किया और फिर उसके बाद जो है नवाज शरीफ की जीत का ऐलान किया गया, ये भी बड़ा हैरान कौन। आपने खुद वोट कास्ट किया? नहीं, मैं वोट कास्ट, चूँकि मेरा वोट यहाँ पे है नहीं लाहौर में, तो ज़ाहिर है कि हम सुबह 6 बजे से फील्ड में थे और कल से अभी तक है, सो भी नहीं पाए, सारा ऑफिस में थे। अभी नवाज शरीफ की विक्ट्री स्पीच के बाद देखते हैं क्या होता है। 2018 के इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन क्या फ़र्क देखा? उस बार तहरीक इंसाफ जीत रही थी या जिताई जा रही थी, इस बार नून लीग जीत रही है, जिताई जा रही है, यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। सीएम कौन होगा और पीएम कौन होगा? वो कह तो ये रहे, वो कह तो ये रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून बार बार कह रही है कि मरीम नवाज उनकी पंजाब में सीएम होंगी, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये जो उनके इनसाइडर हैं वो ये बताते थे कि अगर तो अक्सरियत हुई तो नवाज शरीफ आएंगे, अगर सादा अक्सरियत ना हुई तो फिर नवाज शरीफ नहीं आएंगे। अभी तक कितनी सीट्स ले चुके हैं? अभी तक मुस्लिम लीग नून जो है वो 52-56 के आसपास नंबर था, 77 में अभी देख के आए हूँ, वो आज़ाद उम्मीदवार थे, तो ज़ाहिर नंबर ऊपर नीचे हो रहा है। वो आज शाम तक हम तवक्को करते हैं कि कम से कम 24 के, देखें 5 बजे कल पोलिंग खत्म हुई है, अब 5 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप 24 घंटों में भी रिजल्ट नहीं दे सके तो ये कितनी बड़ी नाराज़गी है। नाअहली किसकी समझते हैं? इलेक्शन कमीशन। तो वो तो कहते थे हमें ट्रेनिंग करवाई है, साल पहले हमने सारा मामला करवाया, अगर नहीं हो रहा तो फिर आप घर चले जाए। तो अब कसूरवार सारा आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन। बहुत शुक्रिया।